किताब मुकद्दस में से हिजकिय्याह की किताब के 16वें बाब की तलावत। फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ कि ऐ आदमजाद, यरूशलेम को उसके नफरती कामों से आगाह कर और कह, खुदावंद खुदा यरूशलेम से यूं फरमाता है कि तेरी विलादत और तेरी पैदाइश कनान की सरजमीन की है। तेरा बाप अमोरी था और तेरी माँ हित्ती थी, और तेरी पैदाइश का हाल यूं है कि जिस दिन तू पैदा हुई तेरी नाफ काटी ना गई, और ना सफाई के लिए तुझे पानी से गुस्ल मिला, और ना तुझ पर नमक मला गया, और तू कपड़ों में लपेटी ना गई। किसी की आंख ने तुझ पर रहम न किया कि तेरे लिए ये काम करे और तुझ पर मेहरबानी दिखाए, बल्कि तू अपनी विलादत के रोज बाहर मैदान में फेंकी गई, क्योंकि तुझसे नफरत रखते थे। तब मैंने तुझ पर गुजर किया और तुझे तेरे ही लहू में लौटती देखा, और मैंने तुझे जब तू अपने खून में आगिश्ता थी कहा कि जीती रह। हाँ, मैंने तुझ खून आलूदा से कहा जीती रह। मैंने तुझे चमन के शिगुफों की मानद 1000 चांद बढ़ाया, सो तू बढ़ी और बालग हुई और कमाल और जमाल तक पहुंची। तेरी छातियां उठी और तेरी जुल्फें बढ़ीं, लेकिन तू नंगी और बरहना थी। फिर मैंने तेरी तरफ गुजर किया और तुझ पर नजर की, और क्या देखता हूँ कि तू इश्क अंगेज उम्र को पहुँच गई है। बस मैंने अपना दामन तुझ पर फैलाया और तेरी बरहंगी को छुपाया, और कसम खाकर तुझसे अहद बांधा। खुदावंद खुदा फरमाता है, और तू मेरी हो गई। फिर मैंने तुझे पानी से गुस्ल दिया और तेरा खून बिल्कुल धो डाला और तुझ पर इत्र मला, और मैंने तुझे जरदोज लिबास से मुलब्बस किया और तुखस की खाल की जूती पहनाई। नफीस कतान से तेरा कमरबंद बनाया और तुझे सरासर रेशम से मुलब्बस किया। मैंने तुझे जेवर से आरास्ता किया, तेरे हाथों में कंगन पहनाए और तेरे गले में तोक डाला, और मैंने तेरी नाक में नथ और तेरे कानों में बालियां पहनाई, और एक खूबसूरत ताज तेरे सर पर रखा, और तू सोने चांदी से आरास्ता हुई, और तेरी पोशाक कतानी और रेशमी और चिकनदोजी की थी, और तू मैदा और शहद और चकनाई खाती थी, और तू नहायत खूबसूरत और इकबालमंद मलका हो गई, और अक़वाम आलम में तेरी खूबसूरती की शोहरत फैल गई, क्योंकि खुदावंद खुदा फरमाता है कि तू मेरे उस जलाल से जो मैंने तुझे बख्शा कामिल हो गई थी, लेकिन तूने अपनी खूबसूरती पर तकिया किया और अपनी शोहरत के वसीले से बदकारी करने लगी, और हर एक के साथ जिसका तेरी तरफ गुजर हुआ खूब फाहिशा बनी और उसी की हो गई। तूने अपनी पोशाक से अपने ऊंचे मकाम मुनक्कश और आरास्ता किए, और उन पर ऐसी बदकारी की कि ना कभी हुई और ना होगी। और तूने अपने सोने चांदी के नफीस जेवरों से जो मैंने तुझे दिए थे अपने लिए मर्दों की मूर्तें बनाई और उनसे बदकारी की, और अपनी जरदोज पोशाकों से उनको मुलब्बस किया, और मेरा इत्र और बखूर उनके सामने रखा, और मेरा खाना जो मैंने तुझे दिया यानी मैदा और चकनाई और शहद जो मैं तुझे खिलाता था, तूने उनके सामने खुशबू के लिए रखा। खुदावंद खुदा फरमाता है कि यूं ही हुआ, और तूने अपने बेटों और अपनी बेटियों को जिनको तूने मेरे लिए जन्म दिया लेकर उनके आगे कुर्बान किया, ताकि वो उनको खा जाएं। क्या तेरी बदकारी कोई छोटी बात थी कि तूने मेरे बच्चों को भी ज़िबा किया और उनको बुतों के लिए आग के हवाले किया, और तूने अपनी तमाम मकरूहात और बदकारी में अपने बचपन के दिनों को, जबकि तू नंगी और बरहना अपने खून में लौटती थी, कभी याद ना किया। और खुदावंद खुदा फरमाता है कि अपनी इस सारी बदकारी के अलावा अफसोस, तुझ पर अफसोस, तूने अपने लिए गुंबद बनाया और हर एक बाजार में ऊंचा मकाम तैयार किया। तूने रास्ता के हर कोने पर अपना ऊंचा मकाम तामीर किया और अपनी खूबसूरती को नफरत अंगेज किया, और हर एक राह गुजर के लिए अपने पाँव पसारे और बदकारी में तरक्की की। और तूने अहले मिस्र अपने पड़ोसियों से जो बड़े कादावर हैं बदकारी की, और अपनी बदकारी की कसरत से मुझे गज़बनाक किया। बस देख, मैंने अपना हाथ तुझ पर चलाया और तेरे वजीफा को कम कर दिया, और तुझे तेरी बदख्वाह फिलिस्तियों की बेटियों के काबू में
कर दिया जो तेरी खराब रविश से शर्मिंदा होती थी। फिर तूने अहले असूर से बदकारी की क्योंकि तू सैर ना हो सकती थी। हाँ, तूने उनसे भी बदकारी की पर तो भी तू असूदा ना हुई, और तूने मुल्क किनान से कसदियों के मुल्क तक अपनी बदकारी को फैलाया, लेकिन इससे भी सैर ना हुई। खुदा फरमाता है, तेरा दिल कैसा बेइख्तियार है कि तू ये सब कुछ करती है जो बेलगाम फाहिशा औरत का काम है, इसे कि तू हर एक सड़क के सिरे पर अपना गुंबद बनाती है और हर एक बाजार में अपना ऊंचा मकाम तैयार करती है, और तू कस्बी की मानद नहीं क्योंकि तू उजरत लेना हकीर जानती है, बल्कि बदकार बीवी की मानद है जो अपने शौहर के इव्ज गैरों को कबूल करती है। लोग सब कस्बियों को हदिये देते हैं, पर तू अपने यारों को हदिये और तोहफे देती है ताकि वो चारों तरफ से तेरे पास आए और तेरे साथ बदकारी करें, और तू बदकारी में और औरतों की मानद नहीं क्योंकि बदकारी के लिए तेरे पीछे कोई नहीं आता। तू उजरत नहीं लेती बल्कि खुद उजरत देती है, बस तू अनोखी है। इसी ऐ बदकार, तू खुदावंद का कलाम सुन। खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि चूंकि तेरी नापाकी बह निकली और तेरी बरहंगी तेरी बदकारी के बायस जो तूने अपने यारों से की, और तेरे सब नफरती बुतों के सबब से और तेरे बच्चों के खून के सबब से जो तूने उनके आगे गुजराना जाहिर हो गई। इसलिए देख, मैं तेरे सब यारों को जिनको तू लजीज थी और उन सब को जिनको तू चाहती थी और उन सब को जिनसे तू कीना रखती है जमा करूंगा। मैं उनको चारों तरफ से तेरी मुखालफत पर फराहम करूंगा और उनके आगे तेरी बरहंगी खोल दूंगा ताकि वो तेरी तमाम बरहंगी देखे, और मैं तेरी ऐसी अदालत करूंगा जैसी बेवफा और खूनी बीवी की, और मैं गज़ब और गैरत की मौत तुझ पर लाऊंगा और मैं तुझे उनके हवाले कर दूंगा, और वो तेरे गुंबद और ऊंचे मकामों को मिस्मार करेंगे और तेरे कपड़े उतारेंगे और तेरे खुशनुमा जेवर छीन लेंगे और तुझे नंगी और बरहना छोड़ जाएंगे, और वो तुझ पर एक हजूम चढ़ा लाएंगे और तुझे संसार करेंगे और अपनी तलवारों से तुझे छेद डालेंगे, और वो तेरे घर आग से जलाएंगे और बहुत सी औरतों के सामने तुझे सजा देंगे, और मैं तुझे बदकारी से रोक दूंगा और तू फिर उजरत न देगी। तब मेरा कहर तुझ पर धीमा हो जाएगा और मेरी गैरत तुझसे जाती रहेगी, और मैं तस्कीन पाऊंगा और फिर गज़बनाक न होऊंगा, चूंकि तूने अपने बचपन के दिनों को याद न किया और इन सब बातों से मुझको इफरोख्ता किया। इसलिए खुदावंद खुदा फरमाता है, देख, मैं तेरी बदराही का नतीजा तेरे सर पर लाऊंगा, और तू आगे को अपने सब घिनौने कामों के अलावा ऐसी बदजाती नहीं कर सकेगी। देख, सब मिसल कहने वाले तेरी बाबत ये मिसल कहेंगे कि जैसी माँ वैसी बेटी। तो अपनी उस माँ की बेटी है जो अपने शौहर और अपने बच्चों से घिन खाती थी, और तू अपनी उन बहनों की बहन है जो अपने शौहरों और अपने बच्चों से नफरत रखती थी। तेरी माँ हित्ती और तेरा बाप अमोरी था, और तेरी बड़ी बहन सामरिया है जो तेरी बाईं तरफ रहती है, और वो उसकी बेटियां, और तेरी छोटी बहन जो तेरी दाहिनी तरफ रहती है सदूम और उसकी बेटियां हैं। लेकिन तू फक्त उनकी राह पर नहीं चली और सिर्फ उन्हीं के से घिनौने काम नहीं किए, क्योंकि ये तो गोया छोटी बात थी, बल्कि तू अपनी तमाम रविशों में उनसे बदतर हो गई। खुदावंद खुदा फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम कि तेरी बहन सदूम ने ऐसा नहीं किया, ना उसने ना उसकी बेटियों ने जैसा तूने और तेरी बेटियों ने किया है। देख, तेरी बहन सदूम की तकसीर ये थी गरूर और रोटी की सेरी और राहत की कसरत उसमें और उसकी बेटियों में थी। उसने गरीब और मोहताज की दस्तगिरी ना की, और वो मुतकब्बर थी और उन्होंने मेरे हजूर घिनौने काम किए। इसे जब मैंने देखा तो उनको उखाड़ फेंका, और सामरिया ने तेरे गुनाहों के आधे भी नहीं किए। तूने उनकी निस्बत अपनी मकरूहात को फरमान किया है, और तूने अपनी इन मकरूहात से अपनी बहनों को बेकसूर ठहराया है। बस तू आप जो अपनी बहनों को मुजरम ठहराती है इन गुनाहों के सबब से जो तूने किए, जो उनके गुनाहों से ज्यादा नफरत अंगेज है। मलामत उठा, वो तुझसे ज्यादा बेकसूर है। बस तू भी रुस्वा हो और शर्म खा, क्योंकि तूने अपनी बहनों को बेकसूर ठहराया है, और मैं उनकी असीरी को
बदल दूंगा, यानी सदोम और उसकी बेटियों की असीरी को और सामरिया और उसकी बेटियों की असीरी को और उनके दरमियान तेरे असीरों की असीरी को, ताकि तू अपनी रसवाई उठाए और अपने सब कामों से पशेमान हो, क्योंकि तू उनके लिए तसल्ली का बायस है। और तेरी बहनें सदोम और सामरिया अपनी अपनी बेटियों समेत अपनी पहली हालत पर बहाल हो जाएंगी, और तू और तेरी बेटियां अपनी पहली हालत पर बहाल हो जाओगी। तू अपने घुमंड के दिनों में अपनी बहन सदोम का नाम तक जुबान पर न लाती थी, उससे पेशतर के तेरी शरारत फाश हुई जब आराम की बेटियों ने और उन सब ने जो उनके आसपास थीं तुझे मलामत की, और फिलिस्तियों की बेटियों ने चारों तरफ से तेरी तहकीर की। खुदावंद फरमाता है, तूने अपनी बदजाती और घिनौने कामों की सजा पाई, क्योंकि खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि मैं तुझसे जैसा तूने किया वैसा ही सलूक करूंगा, इसे कि तूने कसम को हकीर जाना और अहद शिकनी की, लेकिन मैं अपने उस अहद को जो मैंने तेरी जवानी के अयाम में तेरे साथ बांधा याद रखूंगा और हमेशा का अहद तेरे साथ कायम करूंगा। और जब तू अपनी बड़ी और छोटी बहनों को कबूल करेगी, तब तू अपनी राहों को याद करके पशेमान होगी, और मैं उनको तुझे दूंगा कि तेरी बेटियां हों, लेकिन ये तेरे अहद के मुताबिक नहीं, और मैं अपना अहद तेरे साथ कायम करूंगा। और तू जानेगी कि खुदावंद मैं हूं, ताकि तू याद करे और पशेमान हो और शर्म के मारे फिर कभी मुंह न खोले, जबकि मैं सब कुछ जो तूने किया है मुआफ कर दूंगा। खुदावंद खुदा फरमाता है। आमीन।